जो प्रसव के दौरान तड़प रही औरतों के हाथों में इस नाम से कीलें ठोकी जाती थी कि कहीं चुड़ैल और पिशाचिनी ना बन जाए ये औरत। और ये देवता देखते रहते थे। अंधे थे क्या? शर्म की बात है। जहां 33 करोड़ देवी देवता थे वहां हजारों बीमारियां थी। जहां 33 करोड़ देवी देवताओं के होते हुए करोड़ों लोग रोज मरते थे। 20 लाख बच्चे हर साल मर जाते थे। 60% बच्चे जन्म के सिर्फ 1 महीना बाद दम तोड़ देते थे और 40% बच्चे मात्र 1 हफ्ता जीवित रहते थे। ज्यादा होती है। इसलिए जब कोई स्त्री जिसके अभी बच्चा नहीं हुआ है मरने वाली दिखाई देती है तो कई दिन तक दर्द में पड़ी रह सकती है और उसकी भूख से कमजोर हड्डियां बच्चा करने में असमर्थ हो जाती हैं। तो दाई परिवार की सुरक्षा के लिए अपने कुछ उपाय करने लगती है और यह उसका काम होता है। जब महिला तड़प रही होती है, इलाज नहीं करवा मतलब इलाज तो कराया ही नहीं जाता, दाइयां छोड़ दी जाती हैं। उसके पास इलाज के नाम पर सिर्फ अनपढ़ दाई होती है। तब उन्हें लगता है अगर ये स्त्री बच्चे के जन्म मर गई तो ये डायन बनेगी और ये डायन या चुड़ैल बनेगी तो लोगों को परेशान करेगी। इसलिए दाइयां अपना कुछ उपाय करती हैं। मैं उस उपाय को आपके सामने रखती हूँ। वो क्या करती हैं? ऐसे अगर ऐसा मौका आता है, लगता है उन्हें कि अब ये मरने वाली है, प्रसव नहीं हो पाएगा, तो ऐसे अवसर पर वे पहले ही मिर्च लाती हैं और उसे उस मरने वाली स्त्री की आंखों में मल देती हैं। एक स्त्री तड़प रही है इस बात से कि उसकी जल्दी से प्रसव हो जाए, बच्चे को जन्म दे दे और उसको राहत मिले। लेकिन इलाज क्या किया जा रहा है? उसको राहत देने के नाम पर उसकी आंखों में मिर्च झोंकी जा रही है कि उसकी आंखें अंधी हो जाएं। आगे सुनिए, क्योंकि वो मरने वाली है, ताकि प्रेत आत्मा अंधी हो जाए। जो वो प्रेत आत्मा बनेगी वो अंधी हो जाए और बाहर निकलने में असमर्थ हो जाए, यानी कि उसके शरीर से प्रेत आत्मा बाहर ना निकले, इसकी उसकी आंखों पर मिर्च डाल दी जाती है। उसके बाद वह 2 लोहे की लंबी कीलें लेती है। लोहे की लंबी कीलें किस लिए भाई? और उसकी हलचल विहीन बाहों को फैलाकर उसकी दोनों हथेलियों को फर्श पर रखकर उनमें एक एक कील घुसेड़ देती है। दाई बच्चे को बाहर निकालने से पहले हाथों को जमीन पर रगड़ रही है। हमने निरीक्षण करने पर देखा कि योनि में सूजन है और वह फट गई है। वे हमें बताती हैं, हाँ यह एक खराब केस है और प्रसव के लिए हमें अपने दोनों पैरों और हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा। क्लोरोफार्म दिया जाता है और औजारों से बच्चे से बाहर निकाला जाता है। जब हम बच्चे को निकालते हैं तो उसके साथ उसके भीतर से कुछ जड़ें, आप देखिए कि उन्होंने जो डॉक्टर के आने से पहले जो इलाज किया होता है, दाइयाँ बता रही हैं कि हाँ हम ये ख़राब केस है, हमारे से डील नहीं हो रहा है। 3 दिन से महिला प्रसव पीड़ा से दर्द में तड़प रही है और हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर देखती है कि क्लोरोफॉर्म और साफ़ सफाई के साथ वो जब ट्रीटमेंट शुरू करती है वहीं पर, तो वो देखती है कि जब हम भीतर से बच्चे के जो बच्चा मर चुका है, जब हम उसके पार्ट्स निकालते हैं, उसके शरीर को बाहर निकालते हैं, तो उस समय पर कुछ डोरियाँ, चिथड़े, बेल के बीज भी निकलते हैं, यानी कि अंदर से ये सब चीज़ें निकलती हैं। जिस डॉक्टर अम्बेडकर ने तुम्हारी स्थिति में इतना सुधार कर दिया कि चुड़ैल के नाम पर आज तुम्हारी आंखों में मिर्चें नहीं ठूसी जा रही, उस डॉक्टर अम्बेडकर से तुम घृणा करती हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शायद तुम्हें शर्म आएगी जब तुम डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ लोगी और शायद तुम जब इस सच्चाई को पढ़ोगी। तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना, पढ़ती नहीं हो तुम, क्योंकि तुम्हें यह सोचा गया कि इनका क्या करना है ज्ञान का, इन्हें तो बच्चे पैदा करने हैं, इन्हें क्या जरूरत है इससे ज्यादा, रोटी बनानी है, घर चलाना है, घर में आए हुए लोगों की सेवा करनी है, घर में सास ससुर की सेवा करनी है। इससे ज्यादा तुम्हारा दिमाग चलाया ही कहाँ है? इससे ज्यादा अगर तुम्हारा दिमाग चला है तो सास को गिराने में, नंद को झुकाने में, घर परिवार में अपना साम्राज्य बिठाने में, एक दूसरे से नफरत कराने में, घर का राशन मैंने खरीद लिया, खर्चा उसने कर लिया, कपड़े मैंने अच्छे पहन लिए, उसने गंदे पहन लिए, अब मैं ऊंची हो गई, इसी सोच तक तो तुम रही हो ना। तो तुम दुनिया से जुड़ी हो, ना तुम विचार से जुड़ी हो, ना बाजार से जुड़ी हो, ना आर्थिक नीति से जुड़ी हो, ना राजनीति से जुड़ी हो। तुम्हें बचपन से वही चीजें सिखाई गई हैं तो आज तुम कैसे सीख जाओगी? एकदम गलती तुम्हारी भी नहीं है। लेकिन मैं ये जानती हूं कि अगर तुम कोशिश करोगी तो जरूर समझ लोगी, और ये कोशिश तुम खुद करनी पड़ेगी।
कोई तुम्हारे लिए नहीं करेगा। इस कोशिश को जिस दिन करना शुरू कर दोगे उस दिन सच्चाई को जान लोगे। भारत के अंदर की घृणित सच्चाई शायद मैं जब बता रही हूं तब तुम्हें भी लग रहा होगा कि ये निर्देश कैसे बोल सकती है इतनी सारी सच्चाइयों को, कैसे हिम्मत जुटा रही होगी। तो सुनो, मैंने भी बचपन से यही परंपराएं और इन्हीं रूढ़ियों में मैंने बचपन काटा। मैं जवान हुई, बड़ी हुई, लेकिन जब मैंने पढ़ा कि भारत का सच्चा इतिहास आज भी लोगों से छुपाया जाता है, स्कूलों में दबाया जाता है, जब चीजों को जाना, ढूंढा, छाना, रिसर्च किया तो पता चला कि हम तो एक अंधकार में जी रहे थे और उस अंधकार से उठने के लिए तुम्हें भी मेरी तरह मेहनत करनी पड़ेगी। यूं ही नहीं मिल जाती हैं सारी चीजें, झटपटाना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, लोगों का विरोध झेलना पड़ता है, गालियां सहनी पड़ती है, ताने सहने पड़ते हैं, जान का जोखिम उठाना पड़ता है, क्योंकि पंडे पाखंडियों का हजारों वर्ष का साम्राज्य हमारे शब्दों से धराशायी होता है। इसलिए उनके लिए हमारे शब्द जहर के समान है, लेकिन उनकी परंपराएं, उनका ढोंग, उनका पाखंड भारत के लिए जहर समान है। तो उस जहर को खत्म करने के लिए हमें कुछ जहर तो पीना ही पड़ेगा। जय भीम, जय भारत, जय भीम। आज हम फिर से उपस्थित हैं मदर इंडिया के एपिसोड पर, जो मिस कैथरीन मियो द्वारा 1927 में लिखी गई थी। इसमें एक डॉक्टर हैं जो अंग्रेज डॉक्टर हैं, जिनके बयान को वो अपनी पुस्तक में दर्ज करती हैं। मैं उस बयान को आपके सामने जैसे है वैसे पढ़ती हूँ। सर्जन डॉक्टर के.ओ. वोगन अपना मत इस प्रकार रखती हैं। स्त्रियों की उस दुर्दशा पर जिस कारण देश के अंदर बच्चों की मृत्यु लगातार हो रही थी। बहुत सी स्त्रियां इसलिए निसंतान हैं क्योंकि उनके साथ प्रसव के दौरान अत्याचार किए जाते हैं, जिससे वे हमेशा के लिए अक्षम हो जाती हैं। उनके पुरुष भी इसलिए पुत्र विहीन हैं क्योंकि उनका बच्चा जन्म के समय ही अज्ञानता के कारण मार दिया जाता है, या उनकी पत्नियों को दाइयों ने इतना छत बिछत कर दिया होता है कि वे फिर कभी बच्चा करने के योग्य नहीं रह जाती हैं। यहाँ दाई का जिक्र चल रहा है। जब डॉक्टर नहीं थे तो भारत के अंदर दाइयाँ ही प्रसव करती थीं, दाइयाँ ही बच्चे को जन्म देती थीं, क्योंकि इतना लोगों में जागरूकता नहीं थी। और दाइयाँ भी कौन, आप इस बात पर अगर आप देखेंगे तो हमने पिछले एपिसोड में इस तरह के अपराध कहूँगी मैं उन चीज़ों को जो उन्होंने स्त्रियों के साथ किए, दाइयों के बारे में जो लिखा गया मैं पिछले एपिसोड में बता चुकी हूँ, जिसमें हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी बातें हैं जो अपने मुंह से बोलने में भी हमें संकोच हो रहा था। तो हमने उसमें आपको टेक्स्ट तरीके से मैसेज दिए हैं ताकि आप उनको जान सकें, पूरी जानकारी आपको मिल सके, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से कहीं आप भी भ्रमित ना हो जाए। इसलिए हमने सब कुछ उसमें ऐड करने की कोशिश की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी महत्वपूर्ण चीज़ इसमें ना छूटे और आप तक सारी जानकारी जैसे है वैसे उसी रूप में आप तक पहुंचाई जाए। तो यहाँ पर वो क्या कह रही हैं कि दाइयाँ ही बच्चे को जन्म देती हैं, और दाइयाँ भी कैसी, उनके बारे में वो बता रही हैं कि जिस तरह से वो दाइयों के साथ पत्नियों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। दाइयाँ बिल्कुल अनट्रेंड होती हैं, उनमें किसी तरह से भी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, साफ़ सफाई को उन पर कोई कतई रत्ती भर भी ध्यान नहीं होता। उनके चित्र पर वो बता रही हैं कि कैसे कैसे केस आते हैं और किस किस तरह से दाइयाँ बच्चों को जन्म देती हैं। महिला को फर्श पर लिटा दिया जाता है। पहले तो उसको एक ऐसी जगह पर लिटा दिया जाता है जब प्रसव करने वाली महिला होती है कि जो घर से थोड़ी सी अलग हो, जो गंदा कमरा हो, जो बेकार हो, जहाँ पर कभी बकरियां या भैंस बांधी जाती हो, यानी कि साफ सफाई वाले कमरे में नहीं, गंदे वाले कमरे में, क्योंकि अब वह एक बच्चे को जन्म देने जा रही है तो एक गंदा काम करने जा रही है, ऐसी सोच लोगों में रही। उसको लिटा दिया जाता है। उसके बाद उसके पास एक या दो बूढ़ी औरतें होती हैं, कोई भी प्रशिक्षण व्यक्ति नहीं, जिनके कपड़े गंदे होते हैं, हाथों पर मैल चढ़ा होता है, जिनके सर में जुएं भरी होती हैं। वे बताती हैं कि हम दाई हैं और जच्चा 3 दिन से प्रसव पीड़ा झेल रही है, यानी कि 3 दिन से प्रसव पीड़ा झेल रही है जच्चा, और दाइयाँ असमर्थ हैं कुछ करने में, क्योंकि वो दाई हैं, बस वो देख रही है कि बच्चा बाहर निकले। हमें बच्चे को बाहर नहीं निकाल पा रही हैं, वो कह रही हैं कि हम बच्चे को बाहर नहीं निकाल पा रही हैं। वे एक प्रयास करने के पहले अपने हाथों को ज़मीन पर रगड़ रही हैं। आप देखिए, जैसे पहलवान कोई कुश्ती में जा रहा है और हाथ रगड़ता है, इस तरह से यहाँ दाई बच्चे को बाहर निकालने से पहले हाथों को ज़मीन पर रगड़ रही है। हमने निरीक्षण करने पर देखा कि योनि में सूजन है और वह फट गई है। वे हमें बताती हैं, हाँ यह एक ख़राब केस है और प्रसव के लिए हमें अपने दोनों पैरों और हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा। क्लोरोफार्म दिया जाता है और औजारों से बच्चे से बाहर निकाला जाता है। जब हम बच्चे को निकालते हैं
तो उसके साथ उसके भीतर से कुछ जड़ें। आप देखिए कि उन्होंने जो डॉक्टर के आने से पहले जो इलाज किया होता है, दाइयाँ बता रही हैं कि हाँ, हम ये ख़राब केस है, हमारे से डील नहीं हो रहा है, 3 दिन से महिला प्रसव पीड़ा से दर्द में तड़प रही है और हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर देखती है कि क्लोरोफॉर्म और साफ़ सफाई के साथ वो जब ट्रीटमेंट शुरू करती है वहीं पर, तो वो देखती है कि जब हम भीतर से बच्चे के जो बच्चा मर चुका है और जब हम उसके पार्ट्स निकालते हैं, उसके शरीर को बाहर निकालते हैं, तो उस समय पर कुछ डोरियाँ, चिथड़े, बेल के बीज भी निकलते हैं, यानी कि अंदर से ये सब चीज़ें निकलती हैं। अब जो दाइयों ने गर्भाशय के अंदर डाली होती है टोटका कि बच्चा बाहर आ जाए, और वो टोटका करती है। और टोटका कैसा, देखिए, एक शरीर में स्त्री के उस अंग में जहाँ से बच्चा अब आने को है, वहाँ जब वो दर्द से बच्चा किसी कारणवश बाहर आने के लिए पुश नहीं कर पा रहा है, या स्त्री कमज़ोर होने के कारण उसको बाहर जन्म देने के लिए कोशिश प्रयास पूरी तरह से नहीं कर पा रही है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की शादियाँ हो जाती थी, बाल विवाह होते थे, तो कम उम्र की बच्चियों की हड्डियाँ खुद नाजुक और कमज़ोर होती थी। ऐसे में बच्चे का जन्म देना कितना दयनीय स्थिति रही होगी। तब वो कहती हैं कि जो गर्भाशय से निकलते हैं ये दाइयाँ उसको टोटके के स्वरूप में अंदर घुसेड़ देती हैं। यह ना समझना कि इस तरह की पीड़ा को भोगने वाली अभागी स्त्रियां केवल गरीब घरों की ही होती हैं, ये आप कतई नहीं समझना। ये यहाँ लिख रहा है कि आप ये कतई नहीं समझना कि जब पुरोहित को अंग्रेज डॉक्टर ने समझा दिया कि आप आग से नहीं, आप अगर इलाज करना चाहते हैं तो गंगा जल से करिए, पंडित ने उसकी बात मान ली और वह स्त्री जो रानी थी वो इस तरह से बचा ली गई कि स्त्री के ऊपर आग नहीं जलाई जाएगी, गंगा जल डाला जाएगा। और इस बात से अंग्रेज डॉक्टर को खुशी हुई कि कम से कम एक स्त्री जलने से, मरने से बच गई, क्योंकि प्रसव पीड़ा से पहले ही वो दुखी है, परेशान है, 3 दिन से तड़प रही है, ऊपर से उसके ऊपर आग जला करके ये टेस्ट किया जा रहा है कि अगर ये मरना होगा, इसकी भाग्य में मरना होगा तो ये मर जाएगी, और भाग्य में अगर जिंदा रहना होगा तो ये बच जाएगी। ये कहते हुए उस औरत के ऊपर आग जलाई जा रही है जो तड़प रही है, और उसके पेट पर आग जलाई जा रही है जिसके अंदर एक भ्रूण बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है। ऐसी ही स्त्री, उन्होंने आगे कहा कि ये कारण, ये इतना जो अंधकार है वो इस अंधविश्वास की वजह से है, क्योंकि यहाँ की स्त्रियां मानती हैं देवताओं का प्रकोप ही रोग पैदा करता है, दवाइयों और सर्जरी से देवता भाग जाते हैं और अप्रसन्न हो जाते हैं। यानी कि वो दवाइयों का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि दवाइयों से देवता नाराज हो जाते हैं, भाग जाते हैं, या उनके प्रकोप पड़ जाता है। यानी जितनी भी बीमारियां हो रही हैं ये कहीं ना कहीं देवताओं के प्रकोप से हो रही हैं, किसी गंदगी से या किसी बैक्टीरिया वायरस से नहीं हो रही हैं, देवता मानते थे वो उनको। तो ये सब चीजें उनके सामने हुई। फिर उस जो अंग्रेज डॉक्टर थी उन्होंने कहा कि उनके अनुसार देवता को अप्रसन्न करना बुरा काम है। वो सोचती हैं कि देवता अप्रसन्न नहीं होने चाहिए, चाहे व्यक्ति की जान चली जाए। तंत्र मंत्र, जादू और मन्नत से काम लेना ज्यादा बेहतर समझते हैं, जबकि जिस इलाज में दवाइयों की जरूरत है वहां वो इसी तरह के तंत्र मंत्र से इलाज करना चाहते हैं। इन देवताओं के अलावा बहुत सी चुड़ैल और भूत भी इतने हैं, यानी कि देवता तो हैं ही इस देश में, 33 करोड़ देवी देवता तो हैं ही, लेकिन इन देवताओं के अलावा बहुत सी चुड़ैल भूत भी इतने हैं जितने समुद्र के रेत के कण, मतलब जितने समुद्र में रेत के कण हैं उतने इस देश के अंदर भूत, चुड़ैल और पिशाच भरे हुए हैं। अब आप सुनिए, जिनकी संख्या में और वृद्धि ठीक नहीं, मतलब अगर एक भी जोड़ा जाए तो बहुत अति हो जाएगी, इतनी ज्यादा संख्या इस देश के अंदर है। 33 करोड़ देवी देवता, ऊपर से भूत, चुड़ैल, पिशाच, डायन, ये इस तरह से करोड़ों हैं, और इतने हैं कि अब गिन नहीं सकते, जितने समुद्र में रेत के कण होते हैं। इस तरह से वो उसकी संज्ञा दे रही है। और सबसे बुरी चुड़ैल किसको कहते हैं? सबसे बुरी चुड़ैलों में उन स्त्रियों की आत्माएं मानी जाती हैं जो प्रसव के दौरान बच्चे के जन्म से पहले ही मर जाती है। इन चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं और वे सुनसान सड़कों पर तथा घरों में मंडराती रहती हैं। इनमें डाह ज्यादा होती है, इसलिए जब कोई स्त्री जिसके अभी बच्चा नहीं हुआ है मरने वाली दिखाई देती है तो कई दिन तक दर्द में पड़ी रह सकती है और उसकी भूख से कमजोर हड्डियां बच्चा करने में असमर्थ हो जाती हैं।
तो दाई परिवार की सुरक्षा के लिए अपने कुछ उपाय करने लगती है और यह उसका काम होता है। जब महिला तड़प रही होती है, इलाज नहीं करवा मतलब इलाज तो कराया ही नहीं जाता, दाइयाँ छोड़ दी जाती हैं, उसके पास इलाज के नाम पर सिर्फ अनपढ़ दाई होती है, तब उन्हें लगता है अगर ये स्त्री बच्चे के जन्म मर गई तो ये डायन बनेगी, और ये डायन या चुड़ैल बनेगी तो लोगों को परेशान करेगी। इसलिए दाइयाँ अपना कुछ उपाय करती हैं। मैं उस उपाय को आपके सामने रखती हूँ। वो क्या करती हैं? ऐसे अगर ऐसा मौका आता है, लगता है उन्हें कि अब ये मरने वाली है, प्रसव नहीं हो पाएगा, तो ऐसे अवसर पर वे पहले ही मिर्च लाती हैं और उसे उस मरने वाली स्त्री की आंखों में मल देती हैं। एक स्त्री तड़प रही है इस बात से कि उसकी जल्दी से प्रसव हो जाए, बच्चे को जन्म दे दे और उसको राहत मिले, लेकिन इलाज क्या किया जा रहा है? उसको राहत देने के नाम पर उसकी आंखों में मिर्च झोंकी जा रही है कि उसकी आंखें अंधी हो जाएं। आगे सुनिए, क्योंकि वो मरने वाली है, ताकि प्रेत आत्मा अंधी हो जाए, जो वो प्रेत आत्मा बनेगी वो अंधी हो जाए और बाहर निकलने में असमर्थ हो जाए, यानी कि उसके शरीर से प्रेत आत्मा बाहर ना निकले, इसकी उसकी आंखों पर मिर्च डाल दी जाती है। उसके बाद वह दो लोहे की लंबी कीलें लेती है। लोहे की लंबी कीलें किस लिए भाई? और उसकी हलचल विहीन बाहों को फैलाकर उसकी दोनों हथेलियों को फर्श पर रखकर उनमें एक एक कील घुसेड़ देती है। आप शायद आपको सुनकर इतनी ही तकलीफ हो रही होगी जितनी मुझे हो रही है। ये हुआ है भारत में औरतों के साथ। ये है भारत के औरतों के साथ की सच्चाई। और किसके नाम पे हुआ है? परंपराओं के नाम पर। किसके नाम पर हुआ है? धर्म के नाम पर। किसके नाम पर हुआ है? पंडित पुजारियों के इशारों पर। क्योंकि उन्होंने समाज में इतनी अज्ञानता, मूर्खता, अनपढ़ता, कुहड़ता, फूहड़ता डाल दी कि समाज अपने दर्द को कम करने के लिए और दर्द में जाता रहा और तकलीफों को गले लगाता रहा। एक मरती हुई स्त्री जो प्रसव के दौरान मर रही है, जिसको बचाया जा सकता है ट्रीटमेंट देकर, उसको बचाने की बजाय उसकी आंखों में मिर्ची झोंकी जाती थी, क्योंकि लोगों का मानना था कि अगर ये मर गई तो इसके अंदर से एक प्रेत आत्मा निकलेगी जो आंखों से निकलती है। इसलिए उसकी आंखों में अंधा करने के लिए मिर्च डाली गई, मिर्च रगड़ी गई। अब सोचिए कैसा मंजर रहा होगा इस देश का, जहां हमारी अज्ञानता इतनी हावी थी कि हम उसको बचाने का प्रयास करते। तब हमने बचाने के प्रयास में क्या किया कि इसके अंदर से कहीं आत्मा निकल करके लोगों को परेशान ना करे। आगे सुनते हैं। वह 2 लोहे की कील लेती है मोटी मोटी, और उसकी हलचल करती बाहों को, दर्द में तड़प रही होती है नारी जब बच्चे को जन्म देती है, उसकी दोनों हथेलियों को फर्श पर रखकर, बाहों को फैलाकर और दोनों हथेलियों को जमीन पर रखकर उनमें एक एक कील खुशेड़ देती है। ईसा मसीह को देखा होगा इस तरह से हाथ रखकर, उनके हाथों में कीले हैं। वो एक ईसा मसीह था, पूरी दुनिया में जाना गया। यहां करोड़ों औरतों के साथ ये हुआ प्रेत आत्माओं के नाम पर, चुड़ैल भूतनी और पिशाचिनी के नाम पर ये होता था। ये कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रही हूं, ये भारत की सच्ची रिपोर्ट बता रही है किस तरह की सोच थी लोगों के दिमाग में। भूत लोगों को परेशान न करे, पिशाच न बन जाए महिला कहीं, इस डर से औरत के साथ, जिंदा औरत के साथ किस किस तरह की हरकतें की गई हैं। उसकी बाहों को फैलाकर उसके हथेली फर्श पे रखकर उसके हाथों में कीलें घुसेड़ दी जाती थी, जिससे वह अभागन सब कुछ समझते हुए भी अपना भाग्य समझ जानकर सहन कर लेती थी। औरत भी इसको सहन कर लेती थी, क्योंकि उसे लगता था ये मेरे भाग्य में है, मैं तो बहुत अभागी औरत हूं कि मेरे साथ ये हो रहा है। यह सब प्रेत आत्मा को जमीन से बांध कर रखने के लिए किया जाता था, ताकि प्रेत आत्मा जमीन से बन जाए। स्त्री के हाथों में कीले ठोकने से प्रेत आत्मा भी जमीन में ठुक जाएगी, और स्त्री की आंखों में मिर्च रगड़ने से प्रेत आत्मा अंधी हो जाएगी। क्या घटिया चीजें थी। आप यकीन कर सकते हैं कि इन घटिया चीजों के साथ भारत में हमारे लोग यहां मरे हैं एड़ियां रगड़ रगड़ कर।
यह सब प्रेत आत्माओं को जमीन से बांध कर रखने के लिए किया जाता था, ताकि वह बाहर ना निकल पाए, जीवित लोगों को परेशान ना करे। इस तरह वह स्त्री मर जाती है। वो स्त्री मर जाती है, मरेगी। सारे काम मारने वाले हैं, जिंदा करने वाला तो एक भी काम नहीं। तब देवताओं से उसके पूर्व जन्म के उन पापों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की जाती है, जिसके लिए वह अब दुख भोग रही है। पूर्व जन्म नहीं देखा किसी ने, नहीं पता किसी को, लेकिन पूर्व जन्म के नाम पर देश में कितना शोषण पाखंडियों ने फैलाया, कितना शोषण किया। आप देखिए कि आप इमेजिन कर सकते हैं। मैं कल्पना नहीं कर पा रही हूं कि आप छोटी सी सुई चुभती कितनी तकलीफ होती है। औरतों को चुड़ैल के नाम पर उनके हाथों में कीले ठोकी गई, उनकी आंखों में मिर्चें झोंकी गई, और ये उस नॉर्मल कंडीशन में नहीं, उस वक्त जब वो दर्द से तड़प रही होती है, प्रसव के दौरान, जब एक नए जीव को जन्म देने के लिए दर्द हो रहे होते हैं, केवल इस डर से कि ये औरत अगर मर गई इस तरह से बच्चे को जन्म देते हुए तो एक बड़ी चुड़ैल बनेगी और लोगों को तंग करेगी। इसके शरीर से चुड़ैल ना निकले इसलिए आंखों में मिर्ची रगड़ दो। इसके शरीर में जो चुड़ैल अब बन रही है, उस चुड़ैल को बंद करने के लिए, बंधक बनाने के लिए उसके हाथ में कीले ठोक दो। अजीब कानून थे। मुख्य विवरण डॉक्टरों के साक्ष्यों और स्वयं मेरे अपने अनुभवों पर आधारित है, जो डॉक्टर बता रही है। वो बता रही, प्रसव के लिए बुलाई गई दाई को लगभग 10 दिन तक जच्चा के पास रहना पड़ता है। इस दौरान परिवार का कोई भी सदस्य मरीज के पास नहीं जाता है। वारे तुम्हारे कानून। जिस औरत ने बच्चे को जन्म दिया, 10 दिन तक घर परिवार का कोई पुरुष या महिला जाएगा ही नहीं उसके पास। अपराध किया है, दोषी है, कैदी है, घर का कोई सदस्य नहीं जाएगा स्त्री के पास, क्योंकि उसने बच्चे को जन्म दिया है। केवल दाई रहेगी, दाई उसके पास रहेगी। और दाई भी कैसी, आप सुनिए, क्योंकि उस समय जच्चा अपवित्र होती है, इसलिए घर का कोई भी सदस्य उसके पास नहीं जाता है। इस अवधि में जच्चा और बच्चा के सारे काम दाई करती है। अंत में उसी से उस कमरे की दीवारों और फर्श पर गुबरी का लेप करवाकर उसे साफ कराया जाता है। दाई को अपने काम की मजदूरी नवजात बच्चे के लिंग के अनुपात दी जाती है, यानी कि अगर बेटा होगा तो ज्यादा होगी और बेटी होगी तो कम होगी, जो बहुत कम होती है। एक धनी व्यक्ति लड़का होने पर अधिकतम 15 रुपए उसकी सेवा के लिए देता है, यानी कि 10 दिन की सेवा में उसे 15 रुपए दिए जाते हैं, और लड़की होने पर केवल 5 रुपए दिए जाते हैं। दाई स्वयं भी इतनी गरीब होती है कि एक अहद साबुन की टिक्की या साफ कपड़े तक खरीदने की उसकी क्षमता नहीं होती है, और ये चीजें उसे कहीं भी नहीं दी जाती। इस प्रकार हत्याएं जारी रहती है। हाथ धोने के लिए साबुन तक नहीं दिया जाता है कि वो साफ हाथों से उन महिलाओं का इस्तेमाल कर सके। यहाँ पर एक डॉक्टर है, डॉक्टर कहती है दाई से कि तुम दाई का काम मत करो, क्योंकि तुम इस काम से उनका नुकसान करती हो। तो वो कहती है, लौट कर दाई कहती है, फिर हम जिंदा कैसे रह सकते हैं? यही तो हमारी जीविका है। और वास्तव में बात भी सच है, क्योंकि उनके पास कोई जीविका का साधन नहीं है। अब जिस काम को वो लोगों की जान ले रही हैं, उस काम को उनकी जीविका बन गया है, क्योंकि डॉक्टरों का यहाँ पर लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। ट्रीटमेंट के लिए कोई अच्छे हॉस्पिटल नहीं थे। जो अच्छे हॉस्पिटल अंग्रेज सरकारों ने खोले भी थे, उन हॉस्पिटलों तक जाने के लिए उनकी सोच ये थी कि देवता नाराज हो जाएंगे, दवाई खाने से देवता रुष्ट हो जाएंगे, और उनको रुष्ट करना हमारा काम नहीं है, हम उनको रुष्ट नहीं होने देंगे। ये घटनाएं रही हैं। अभी एक घटना और यहाँ पर 1926 में स्नातक प्रशिक्षिका का बुलावा एक अछूत के घर के लिए आया था, जो एक गंदी बस्ती में जो घर था, जहां पर महिला जान दे रही थी, और एक क्षण भी नष्ट किए बिना उस दाई को ढूंढना उनके लिए आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने दाई नहीं ढूंढी और वो मेरे पास, यानी कि उस डॉक्टर के पास पहुंच गए। सौभाग्य से चारपाइयों के पास ही गया। गाय आराम से लेटी हुई थी।
इसलिए हमारी वह चुस्त अंग्रेज डॉक्टर, यानी एक डॉक्टर की बात वो बता रही हैं कि जहाँ जब स्थिति में महिला पड़ी है और बीमार है और वो बच्चे को जन्म देने वाली है, एक इस तरह की जगह पे पड़ी है जहाँ पर सिर्फ उसके पैर फैल सकते हैं, जहाँ इससे ज़्यादा जगह नहीं है, जहाँ कोई और दो लोग भी खड़े नहीं हो सकते, ऐसी कंडीशन में वहाँ डॉक्टर जाती है और उसको बचाने का पूरा प्रयास करती है। लेकिन वहाँ दाई भी पहले से होती है जो डॉक्टर को देखकर गुस्सा जाती है। दाई गुस्से में वापस आ जाती है और कहती है कि मैं बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे जच्चा के पति से एक सिक्का लेना था, 1 रुपया, यानी 1 रुपया लेना था, वो 1 रुपया उसने नहीं दिया। जो हथेली पर कोई भी दाई काम करने से पहले अपनी हथेली पर रखवा लेती है और नाल काटने से पहले ही उस पैसे को लेकर के तब नाल काटती है। तो ये बात वो बता रही हैं कि इस देश में दाइयों के हाथों बच्चे कराए गए। दाइयों ने शरीर जितने नुकसान किए सिर्फ उसके दम पर उन्हें रखा गया, क्योंकि देवता डॉक्टरी इलाज से नाराज हो जाएंगे, इसलिए वह दाइयों से कराते थे। दाइयों से अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी पत्नियों को मक्खियों की तरह मरवाते हुए इनके देवता नाराज नहीं हुए। लेकिन इलाज कराकर, दवाइयों के दम पर, सफाई के दम पर, डॉक्टर के दम पर स्त्रियों को बचाने से इनके देवता नाराज हो जाते थे। कैसे घटिया देवता थे ये, जो लोगों को मारने पर खुश होते थे। कैसे देवता थे ये जो किसी को मरते हुए बचा भी नहीं सकते थे। कैसे देवता थे ये जो स्त्री की आंखों में मिर्च झोंकते हुए देखकर अंधे बने रहते थे। कैसे देवता थे ये जो प्रसव के दौरान तड़प रही औरतों के हाथों में इस नाम से कीले ठोकी जाती थी कि कहीं चुड़ैल और पिशाचनी ना बन जाए ये औरत, और ये देवता देखते रहते थे। अंधे थे क्या? शर्म की बात है। जहां 33 करोड़ देवी देवता थे वहां हजारों बीमारियां थी। जहां 33 करोड़ देवी देवताओं के होते हुए करोड़ों लोग रोज मरते थे। 20 लाख बच्चे हर साल मर जाते थे। 60% बच्चे जन्म के सिर्फ 1 महीना बाद दम तोड़ देते थे और 40% बच्चे मात्र 1 हफ्ता जीवित रहते थे। कि देश में मृत्यु का इतना तांडव हो रहा है। सोचिए दिमाग लगाकर, जब इन्होंने लोगों को नहीं बचाया, जब मेडिकल साइंस इस देश में आया, जब दवाइयां आई, दवाइयों ने पेचिस का रोग बंद किया, दवाइयों ने तपेदिक का रोग बंद किया, दवाइयों ने टिटनेस खत्म किया, दवाइयों ने हैजा खत्म कर दिया, साइंस ने टीबी का इलाज ढूंढ लिया, एड्स का इलाज ढूंढ लिया, और इनके देवी देवता आज तक एक रत्ती भर इलाज नहीं ढूंढ पाए। एक बुखार की पैरासीटामोल की गोली का भी, जो पूरी दुनिया में चलती है, कहते हैं कि देश न चलेगा श्री राम के बिना, राम न चलेंगे हनुमान के बिना। अरे एक पैरासीटामोल की गोली का तो तुम निर्माण नहीं कर पाए और बात करते हो, भाषण देते हो पूरी दुनिया में छाने की। अरे ये झूठे फर्जी बातों से कितने लोगों को नष्ट करोगे, कितनी बीमारियां देश में घोषित करोगे। एक बीमारी बची है इस भारत में आज भी, जो मानसिक बीमारी है, जो सदियों से चली आ रही है। 200 साल अंग्रेजों ने इनकी खोपड़ी पर काम किया कि अरे भैया इंसान बन जाओ। लोग तुम्हारे सामने मरते हैं, औरतों को सती करते हो, जला देते हो, आग में फूंक देते हो और जश्न मनाते हो। तुम्हें लोगों के मरने से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। एक जीव जंतु भी अगर उसका बच्चा, उसका घर का कोई सदस्य मरता है या तड़पता है या जलता है तो उसकी आह निकलती है, तुम्हारी तो आह तक नहीं निकलती। तुम एक भी दवाई का इलाज नहीं ढूंढ पाए, तुम एक भी बीमारी का कोई भी इलाज नहीं ढूंढ पाए। सबसे पहले इन 33 करोड़ देवताओं को मरना चाहिए, जिन्होंने आज तक एक भी मरते बच्चे को नहीं बचाया, जिन्होंने इस देश में लाखों बच्चे इनकी आंखों के सामने मारे गए। हैजा में लोग मरे, प्लेग की बीमारी से गांव-गांव खराब हुए, पूरे पूरे गांव बर्बाद हो जाते थे। चेचक की बीमारी जो गांव-गांव में बड़ा विकराल रूप ले लेती थी और लोग नहीं, परिवार नहीं, गांव नहीं, पूरे पूरे समुदाय नष्ट हो जाते थे। कोई रोने वाला भी नहीं बचता था और देवता आंखों में पट्टी बांधकर कौन सा सोमरस पीकर मजे लूटते थे। जो इनके सामने लोग मरते थे, मुक्त कर दो इन लोगों को कि इंसान बनकर जी सकें। लेकिन कैसे करेंगे?
वो देवी देवता तो बेचारे खुद इनोसेंट हैं, वो तो खुद पंडा पुजारी पाखंडी पुरोहितों के बनाए हुए 33 करोड़ दिमाग के भ्रमजाल हैं, जो लोगों के दिमाग में ठूसे गए, ऐसे बिठा दिए कि आज भी नहीं निकल पा रहे हैं। शिक्षा के आने के बाद नहीं निकल पा रहे हैं, मेडिकल आने के बाद नहीं निकल पा रहे हैं, साइंस आने के बाद नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों निकलेंगे, क्यों निकाल लेंगे? उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी भैया। अगर वो इनको निकालने लगे तो उनको कौन पूछने वाला है? फिर पाए लघु पंडित जी कहने वाला फिर कोई बचेगा नहीं। जिस घमंड में वो जीते हैं वो घमंड जमीन पर आ जाएगा। उस घमंड के चलते ही वो ये सोचते हैं कि हम जो पाखंड फैलाते हैं उस पाखंड को लोग सच मान लेते हैं और उसी पाखंड पर चलकर हत्याएं तक कर देते हैं। अरे शर्म करो यार, कितना और शर्म से नीचे गिरोगे। और यहां ब्राह्मणी महिलाओं को भी मैं कह देना चाहती हूँ, बहुत घमंड में घूमती हूँ, क्योंकि जितनी परंपराएं थी, कितने ढकोसले थे, कितने सारी रीति रिवाज थे, सबसे पहले तुम पर ट्राई किए गए। बाकी गरीब लोगों ने तो तुम्हें देख देख करके एक्सेप्ट किया ना। गरीब लोगों ने पहले नहीं ये शुरू किया, तुमने ये ढोंग पाखंड शुरू किया। इन ब्राह्मणों की औरतों के साथ इस तरह की दयनीय स्थिति हुई और आज ये घमंड में चूर रहती हैं। डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हुए सोचती है कि वो अछूत है। वो तो छोटी जाति का है, वो तो नीच जाति का है। उसका ज्ञान, उसका गुणगान, उसका नाम लेते हुए घिन मानती है। जिस व्यक्ति